शिक्षा दी है कि सभी धर्म बराबर हैं, तो धर्म के नाम पर उन्होंने कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये चीज़ें देखते हैं कि कभी उन्होंने गलत कहा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे गए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार दिखा रहे हैं हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर से कवरेज। यहाँ पर जो लेडीज़ हमारे साथ जुड़ रही हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसा माहौल लगता है डेरा सच्चा सौदा आश्रम का, क्या कार्य ऐसे डॉक्टर गुरमीत राम सिंह चिंसा ने समाज हित के लिए कर रहे हैं, जानेंगे इन्हीं के साथ बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? शिल्पा जी, कहाँ से आए हो आप? सिरसा से। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? 2005 में मैंने गुरुजी से नाम शब्द लिया था, तब से मैं ये डेरे से जुड़ी हुई हूँ और तब से देख रही हूँ कि गुरुजी मानवता भलाई के लिए बहुत से काम करते हैं और कितनी हमारी जो यंग जनरेशन है ये लोग नशों से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने इन सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाया, नशों से दूर किया। लेकिन जब से गुरुजी गए हैं, 4 साल हो गए, तब से समाज का बुरा हाल है, लोग नशे में पड़ गए हैं। तो समाज सुधार के लिए अगर किसी की यहाँ ज़रूरत है तो गुरुजी की है, क्योंकि गुरुजी को फॉलो करते हुए लोग नशे छोड़ते हैं, उनके बिना नशे छोड़ने वाला काम ऐसा कोई भी नहीं है जो कर सके। आपको लगता है संत जी सोसाइटी में अगर वापस आ जाते हैं तो कुछ समाज का फायदा होने वाला है, कुछ समाज में बदलाव? अगर गुरुजी फिर से वापस आते हैं तो समाज में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। इवन किसी के कहने से भी, किसी मंत्री के कहने से, किसी के भी कहने से, प्राइम मिनिस्टर तक के कहने से वो काम नहीं होते जो कि हमारे गुरुजी के कहने से एक पल में हो जाते हैं। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह चिंसा के ऊपर काफ़ी बातें भी उठाई जाती हैं, आपका क्या मानना है? क्या किस नज़र से आप देखते हो जो आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है? देखिए, जो भी, चाहे कोई नॉर्मल हम इंसान भी ले ले, ये तो गुरु है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो कोई भी अगर इंसान है, अगर वो अच्छाई का काम करेगा, नशे छुड़ाएगा, ठेके बंद करवाएगा, तो वो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो लोग उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगाएंगे। ये तो फिर गुरुजी हैं जिन्होंने नशे छुड़वाए, इतने मानवता भलाई के काम किए और ड्रग्स वगैरह से यंग जनरेशन को दूर किया। तो ड्रग माफिया हो चाहे कोई भी हो, वो तो गुरुजी के अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो इतने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं जहाँ कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स चल रही है, जो गुरुजी पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि अगर कोई भी, अगर किसी ने कुछ भी क्राइम किया है तो उसके लिए क्या होता है, कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुरुजी के लिए कोई प्रूफ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं कराया गया। बिना किसी प्रूफ के एक एप्लीकेशन के बेस पे अगर किसी पर इतनी सज़ा सुना दी जाती है, पनिश किया जाता है, तो ये गलत है। तो ये सारी साजिश है, साफ पता चल रहा है, ये पॉलिटिक्स है। यही कह सकते हैं, क्योंकि गुरु जितने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं, जो खुद दूसरों को उपदेश देते हैं कि ये चीज़ करनी है, मानवता भलाई के काम करने हैं, जिन नशों से दूर रहने के लिए कहा जाता है, तो वो गलत काम क्यों करेंगे? लोगों को बस ये नहीं अच्छा लग रहा कि वो समाज सुधार क्यों कर रहे हैं, मेन बात तो यही है। मैम, अगर हम धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म को लेकर भी एक मुद्दा पंजाब में काफ़ी उठाया जा रहा है, तो डेरा सच्चा सौदा संस्था में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है? देखिए, जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी हिंदू अपने धर्म के बारे में नहीं बोल सकता। अगर हम गुरुद्वारे में जाएं तो कोई राम राम नहीं गा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे हिंदू, सिख, ईसाई ये धर्म बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके उन्हीं धर्मों की शिक्षा, उन्हीं धर्मों का पाठ पढ़ सकते हैं। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ही सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर धर्म का इंसान आता है। यहाँ पे हिंदू देख सकते हैं आप, मुस्लिम देख सकते हैं, सिख देख सकते हैं, ईसाई देख सकते हैं, और यहाँ आके चाहे वो राम राम गाएं, चाहे वो अल्लाह गॉड कहें, चाहे वाहिगुरु कहें, ये ऐसी संस्था है जहाँ पर किसी को रोका टोका नहीं जाता और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और कोई भी पर्सन यहाँ पे आके देख सकता है कि हर धर्म का इंसान आपको यहाँ मिलेगा। मैम, कभी आपने सुना हो संत जी ने किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कभी अलग तरीके से? संत जी ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ भी अलग से नहीं कहा। वो सभी धर्मों को हमेशा ही बराबर का दर्जा देते आए हैं और हमेशा हमें भी यही शिक्षा दी है कि हर धर्म बराबर है, सभी मालिक से जोड़ते हैं। तो वो मेन राम नाम को, भगवान के नाम को ही प्रेफरेंस देते हैं कि भगवान का नाम ले सभी, और धर्म के नाम पर जो लोग गुरुजी का नाम लेकर गलत बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, तो सभी को एक समान समझा जाता है, कभी भेदभाव किया ही नहीं जाता। पंजाब में जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है, मैम क्या कहना चाहिए? सब गलत है। जो लोग बोल रहे हैं वही बात कि धर्म तो गलत होता नहीं, इंसान गलत होते हैं, क्योंकि इंसान ही होता है जो दूसरे को भड़काता है,
एक चिंगारी देता है, आग सुलगती है, वो काम हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई गलत बोलेगा तो 4 लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है। बट सभी अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, एजुकेटेड सोसाइटी है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो ध्यान से सोच समझ भी तो सकते हैं ना कि जहाँ जब हर इंसान को यहाँ पे अच्छा समझा जाता है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, तो गुरुजी ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। और जो भी गुरुजी पर जो भी ये एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, जो भी ये सब किया जा रहा है, ये सब बकवास है, झूठ है। क्योंकि गुरुजी ने जब खुद हमें शिक्षा दी है कि सभी धर्म बराबर हैं, तो धर्म के नाम पर उन्होंने कभी कुछ गलत कहा ही नहीं। हम लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये चीज़ें देखते हैं कि कभी उन्होंने गलत कहा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कहें? मैम एक और सवाल लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी। कुछ मीडिया के द्वारा ये बोला जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम के साथ एजुकेटेड लोग नहीं जुड़े हुए हैं। एजुकेटेड लोग जुड़े हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, सर्विसेज में हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर आते हैं। जब कोई भी इंसान होता है ना, अगर वो किसी दूसरे इंसान के बच्चे की जान बचा लेता है, तो वो उसका एक तरह से कर्जदार हो जाता है कि उसने मेरे बच्चे की जान बचाई, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलता। और हमें इतनी गुरुजी ने इतना हम पे रहमो करम किया है, इतनी खुशियाँ दी हैं, इतने करिश्मे हुए हैं, ज़िंदगी बदल गई, तो हम लोग कैसे कह दें? गुरुजी के इतने एहसान है ना कि हम लोग भूल ही नहीं सकते उनको। मैम क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? संत जी मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि गुरुजी पर जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सब झूठ हैं। हाँ, अगर कोई भी उन्हें सज़ा सुनानी है, कोई भी पनिशमेंट देनी है, तो सबसे पहले आप लोग कोई प्रूफ तो दीजिए ना। आप लोगों को दिखाइए कि ये प्रूफ है, इन सबूतों के बिना पे गुरुजी के साथ ये सब हो रहा है। जब कोई सबूत ही नहीं है तो किस लिए? आज मैं एक चिट्ठी लिख के दे दूँ प्रधानमंत्री के नाम, किसी भी मंत्री के नाम कि उन्होंने, मिनिस्टर ने ये किया वो किया, क्या सब मान लेंगे? जब उनके खिलाफ नहीं मान सकते, सबूत मांगेंगे, तो गुरुजी के साथ ऐसा कोई चिट्ठी के नाम पे कोई उनका टेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बिना किसी सबूत पे के किसी को सज़ा सुना देना, ये तो आप लोग भी एजुकेटेड सोसाइटी है, आप लोग समझ सकते हो, दिमाग का यूज़ कर सकते हो कि ऐसा क्यों। सीधी सी बात है कि पॉलिटिक्स है, जो अच्छा करेगा, सोसाइटी को सुधारेगा, उसके साथ तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि ठेके बंद हों, किसी का परिवार सुधरे, कौन बर्दाश्त करता है ये चीज़? जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लगातार जनता आपके सामने आकर बोल रही है कि जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते समाज में सुधार हो, उन लोगों ने संत जी को झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगाकर समाज से दूर किया गया है। इनका मानना है कि डेरा सच्चा सौदा में सारे धर्मों का सत्कार किया जाता है, संत जी सारे धर्मों को बराबर लेकर चलते हैं, और वहीं पर उन्हीं के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो इनका मानना है बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल झूठे हैं। आप देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ। ये कोई सूत्र नहीं है, एक्चुअली में लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं जो आपके सामने आकर बोल रहे हैं। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।